तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5.2 का गणित का 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। ठीक है, हमें 6 वो बड़ी संख्या ज्ञात करना है जहाँ पर उसका वर्गमूल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,99,999 है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अब हम छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं, जिससे 9,99,999 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें 9,99,999 का वर्गमूल निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्गमूल निकाला 9,99,999 का वर्गमूल निकालने पर यहाँ पर 999 प्राप्त हुआ। इससे आगे अब चलिए हम आपको स्टेप बताते हैं। स्पष्ट रूप से हमें स्पष्ट है कि 999 के स्क्वायर से 9,99,999 बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इतना में से यानी इस 9,99,999 में से, ठीक है, हम लोग 1998 को घटा लेंगे। ठीक है, 1998 को घटा लेंगे। अंतर इतना ही का ना रहा है, 1998 का ही अंतर आ रहा है, तब हमारा जाकर एक पूर्ण रूप से वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो घटाएंगे उसके बाद प्राप्त होगा हमें 99,800,1। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्राप्त हुआ एक, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर जो हमारा अंतर आया, अंतर क्या आया? 1998। ठीक है, और जब हम लोग इसमें से घटा लेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हुआ? तो 9,98,001। ठीक है, तो इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे 001। तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 999। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अंतर है 1998 और जो वर्गमूल है वो 999 होगा। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। अब चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जानेंगे। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। एकदम सेम ये 7 नंबर जैसे ही है, जैसे कि हम लोगों ने 7 नंबर क्वेश्चन बनाया था, सेम वही है। ठीक है, इसमें भी लॉन्ग बेस का खेल है। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप लोग अंदाज़ा कुछ लगाएंगे 9,999। ठीक है, 49 है। ठीक है, जो कि एक वर्ग यानी जो वर्ग संख्या नहीं है, जो वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे वर्ग बनाने के लिए अब हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेम वही बात, अब हम छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, ज्ञात करेंगे। अब उसके बाद क्या आता है, ज्ञात करते हैं जिसे 999 में से घटाने पर हमें एक
पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, ठीक है, इसीलिए ना घटाना है। तो अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, 9000 संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोगों को 999 का वर्गमूल 9999 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपली वर्गमूल को ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर 9 9 9 18 और 81 में 99 में से 81 गया, 9 में से 1 गया 8 और 1, और यहाँ पर हो जाएगा 99, फिर 9 से हम लोग कटाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 9 को जोड़ लेते हैं, ठीक है, 9 9 18 के 8 और 8 और 1 9 और 1 यहाँ पर 99, और यहाँ पर हो जाएगा 1701, और इसमें से इसमें घटाने पर हमारा कितना आएगा 198। अब चलिए ये 99 के तुलना में, यानी स्पष्ट है 99 की तुलना में ये बड़ा है 9999, ठीक है। अब इसमें से हम लोगों को 198 घटा लेना है, ठीक है, तभी हमें क्या प्राप्त होगा, अंतर 198 का ही ना है, अभीष्ट संख्या अंतर इतना ही का है, तो इसमें से घटा लेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वही एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और इसका हम लोग वर्गमूल भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 99, ठीक है, और ये हमारा अंतर क्या हो जाएगा 198, ठीक है। तो ये हमारा वर्गमूल और ये हमारा अंतर। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इस प्रकार से प्राप्त वर्ग संख्या की वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग 9 नंबर में जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सेम टू सेम 6 नंबर क्वेश्चन की तरह बनेगा। इसे सिंपली हम लोग चलिए हल करते हैं, ठीक है। तो हल में हम लोगों को 6 अंकों से छोटी संख्या क्या होगा, तो आप लोग कुछ अंदाज़ा लगाएंगे। 6 अंकों की छोटी संख्या, हमको शॉर्ट लेकर चलते हैं, ठीक है, और विस्तार से समझाने वाले भी हैं। शॉर्ट ये मत समझिएगा कि ऊपर से ऊपर बाउंस करने वाला बताएंगे, ठीक है, आपको एकदम विधिवत रूप से समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर छोटी संख्या क्या है, 6 हो गया ना, छोटी संख्या ये है। अब ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, अब हुआ ना गजल। अब इसे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो 6 नंबर के क्वेश्चन में अपनाते थे। अब हम, ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं, जिसे इतना घटाने पर, जिसे इतना जोड़ देने पर, एक्चुअली घटाने पर नहीं, जोड़ देने पर यानी 1 लाख को जोड़ देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए। एक जोड़ देने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ देने पर, ठीक है, एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। अब यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे इसके बाद, 1 लाख का हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तभी हम लोगों को वो संख्या मिलेगी जहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 3 को हम लोग लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 9 और 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है, और फिर 2 जीरो को हम लोग उतारने की अनुमति है, उतार लेंगे। फिर 1 लेंगे हम लोग, 1 को यहाँ पर पहले 3 लिया था, 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 लिया तो 1 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 1 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 2 और यहाँ पर लिख देंगे 61, ठीक है, और 100 में से जब 61 जाएगा तो क्या आएगा 39 और फिर
डबल जीरो बचा तो डबल जीरो को हम लोग उतार लेंगे। अब उसके बाद क्या लेंगे हम लोग, 6 लेंगे, ठीक है। और 6 को यहाँ पर हम लोग फिर से लिखेंगे और एक बार यहाँ पर, और इसके बाद इसमें गुना करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3696 और यहाँ पर हम लोग जोड़कर लिख देंगे, ठीक है। और इसमें से हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, 204 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि 316 का स्क्वायर से 1 लाख बड़ा है, लेकिन एक न्यूनतम संख्या हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग सिर्फ इसमें 316 से 317 कर देने पर इससे ये बड़ी संख्या हो जाती है। तो यानी 317 का यहाँ पर हम लोग 317 में गुना करेंगे और जो आएगा 317 से 317 में गुना करेंगे और जो आएगा उसमें से घटा लेंगे, यानी सिंपली वे में समझे तो स्क्वायर माइनस 1 लाख, ठीक है। अब इसमें से इसमें को घटाना है हमें, तो यहाँ पर 317 का जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 लाख या 89 आएगा। अब इसमें से हम लोग को 1 लाख घटा लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग घटाते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जोड़ना है, ठीक है। और घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 489, ठीक है। अब इस 489 को हम लोग 1 लाख में जोड़ने पर, ठीक है, अतः अभीष्ट संख्या 1 लाख, ठीक है, प्लस 489 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 1,04,89। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा जो कि 317 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर होगा 1,04,89 और कमा 317 वर्गमूल। अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, एक आदमी साइकिल से 5 मीटर पर सेकंड की चाल से मैदान के चारों ओर चलता है और तो वह कितना समय में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। यानी 5 मीटर के प्रति सेकंड के चाल से चलता है, एक वर्गाकार मैदान है यहाँ पर, ठीक है, और वो यहाँ से चलता है और फिर ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा, यही हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये लिखेंगे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब चलिए भुजा स्क्वायर तो हो गया, अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 60,025, ठीक है, इक्वल टू भुजा स्क्वायर। अब चलिए एक भुजा की हम लोगों को लंबाई, एक भुजा निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भुजा इक्वल टू √60,025, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 245 मीटर, ठीक है। यानी एक भुजा की लंबाई इक्वल टू 245 मीटर, ठीक है। यानी एक भुजा इसकी जो है ना वो 245 मीटर की है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर तो हो गया, एक भुजा 245 मीटर की है। अब 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ये एक की ओर कितने दूरी में सफ़र तय करता है, तो यहाँ पर हम लोग 5 से 245 में भाग देंगे और जो आएगा हमारा वो 49 सेकेंड्स होगा। 49 सेकेंड में इस एक भुजा को पार करने में लगता है एक आदमी को साइकिल से
5 मीटर पर सेकेंड के चाल से, ठीक है। 49 सेकेंड लगता है, ठीक है। अब चलिए, तो ये चारों ओर चक्कर लगाने में कितना लगेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 49 गुने 4 कर देंगे तो कितना आंसर होगा, 196 सेकेंड्स आंसर होगा। अब इसे चलिए हम लोग लॉन्ग्वेज में समझते हैं, ठीक है। तो एक आदमी को 5 सेकेंड्स की चाल से, ठीक है, 245 मीटर को 49 सेकेंड में पार करेगा, ठीक है। 49 सेकेंड में पार करेगा, ठीक है। तो पूरे क्षेत्रफल को, यानी वर्गाकार क्षेत्रफल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम लोगों को क्या निकालना है, तो 49 सेकेंड्स पार करने में लग रहा है और यहाँ पर 4 तरफ है, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे सिंपली, तो 196 सेकेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में 6.1 में और 6.2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट्स हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं।